आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम लोग बीएससी का कोर्स ग्रुप थ्योरी का कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज हम लोगों ने 2.1 स्टार्ट की थी। ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है कि इज जी अंडर दिस ऑपरेशन। ठीक है, ये जो छोटा सा सर्कल लगाया हुआ है देखने में जीरो या ओ लगता है, लेकिन ये एक ऑपरेशन का नाम है। ठीक है, जैसे एडिशन एक ऑपरेशन है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है, और जो जनरली हम लोग यूज करते थे वो स्टैटिक यूज करते थे। यहाँ पे एक ऑपरेशन डिफाइन है ओ। ठीक है, हम लोग ओ कह लेते हैं। सो इज जी अंडर दिस ओ आ ग्रुप, क्या ये जी इस ऑपरेशन के तहत ग्रुप है या नहीं। अब देखें, ये एक नई नोटेशन है, हमें तो नहीं पता ना कि अगर जनरल होता है जमा होता तो हम लोग कहते हैं कि 2+2 4 वाला, 2+3 5 वाला है, ये वो वाला ऑपरेशन है या मल्टीप्लिकेशन है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। बट नो, इट इज डिफरेंट। ठीक है, सो इसका मतलब है ये लाजमी तौर पर डिफाइन होगा। सो ये इसको हम लोगों ने डिफाइन किया, क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है कि where this operation is defined as, ये कैसे डिफाइंड है कि अगर किसी भी दो एलिमेंट्स को इसके साथ ऑपरेट कर, इस ऑपरेशन के तहत किसी दो एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो आता है। आंसर हमेशा क्या आता है? जीरो आता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। अब देखिए, ग्रुप की वही चार प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड नंबर पे आपके पास एसोसिएटिव लॉ, आई थिंक ये एसोसिएटिव के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। थर्ड नंबर पे आपके पास आइडेंटिटी, एंड लास्ट एंड फोर्थ वन आपके पास इनवर्स। ठीक है, सो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, अगर तो वो प्रूफ होता है तो हमें चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी होती हैं, लेकिन अगर वो डिसप्रूव होता है तो डायरेक्ट ही हम लोग वही कंडीशन बता देते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, सो अब देखते हैं। तो मैं सर देखें, आइडेंटिटी आप लोगों को ऑपरेशन की डेफिनेशन के सामने नजर आ रहा है कि किसी भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो आंसर हमेशा जीरो आता है। लेकिन आइडेंटिटी का काम क्या होता था? आइडेंटिटी का काम ये होता था कि किसी भी दो ई आइडेंटिटी कहलाती थी आपके पास, अगर ई को किसी भी एलिमेंट्स के साथ फर्स्ट ऑपरेट करो या प्री ऑपरेट करो या पोस्ट ऑपरेट करो तो वो उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएगी। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वो कहता है कि किसी भी एलिमेंट को करो, चाहे आइडेंटिटी हो चाहे जो मर्जी हो, तो उसको ऑपरेट करो तो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इसमें फिर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है ना। ठीक है, सो सिंस लेट अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट ई बी आइडेंटिटी। ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो ई अंडर दिस ऑपरेशन विद ए इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था? ए। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? ऑपरेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि ए ई ए एंड ए ऑपरेट करें इसके साथ तो आंसर जीरो ही आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट ई इज नॉट आइडेंटिटी फॉर ऑल। ठीक है, ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी है। ठीक है, ए ई, ये हर दो एलिमेंट्स के लिए ऐसा है। सो दिस इंप्लाइज दैट जी हैज
नो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जबकि इसमें ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हुई, सो दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो जी है इस ऑपरेशन के तहत इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये एक ही प्रॉपर्टी हम लोगों ने डायरेक्ट बता दी कि आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो कहता है कि किसी भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करो तो आंसर 0 आता है। लेकिन आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये नहीं है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन है कि उसको किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करो तो वो उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो सो इसका मतलब है ये ऑपरेशन आइडेंटिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो दैट्स व्हाई दिस, ठीक है, ये जो जी है अंडर दिस ऑपरेशन इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, सो इसका सिर्फ इतना सा ही प्रूफ था। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।